मैथ विद विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, है कि नहीं? तो कहां तक क्वेश्चन हुआ था? 65 क्वेश्चन हो गया था ना। तो ये कराना था क्वेश्चन कौन सा? 66 वाला क्वेश्चन कराना था, है कि नहीं? तो क्या है क्वेश्चन करा कि 6400 रुपए का 5% की दर पर 1.5 वर्ष का 1.5 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा? 1.5 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा यदि ब्याज क्या हो? छमाही हो। यदि ब्याज की दर क्या हो? छमाही हो। ठीक। अब हम क्या बताए थे कि भाई जो छमाही, तिमाही और 1 मंथ का और 4 मंथ का हम क्या बताएंगे? कल बताएंगे। तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि जब ब्याज छमाही हो, जब ब्याज तिमाही हो, या ब्याज 4 मंथ का हो मतलब चौमाही हो, या 1 मंथली हो, तब कैसे कैसे टाइम क्या चेंज हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे चेंज हो जाएगा। ठीक। उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं थोड़ा। देखो मामला क्या है भाई, हम नया पेज ले लेते हैं। ठीक। अब क्या दिया है कि छमाही की बात किया है। पहले हम देखते हैं कि क्या क्या मामला निकल कर आता है कि नहीं। पहले हम ये पहली पॉइंट हम ये देखेंगे कि जब ब्याज क्या हो, ब्याज जब ब्याज छमाही दे, क्या हो? जब ब्याज छमाही दे हो, ब्याज छमाही दे हो। ठीक। जब ब्याज क्या हो? छमाही दे, तब क्या होगा मामला? जैसे मान लो कि जब ब्याज छमाही दे हो मतलब 6-6 महीने पर जब ब्याज लगे, तो अब हमेशा 1 साल से रिलेट करेंगे हम। कितने साल से? 1 साल से रिलेट करेंगे, है कि नहीं? अब मान लो कि 1 साल का मामला है, बात हो 1 साल की, और लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, ब्याज हो, कितने मंथली पे लग रहा हो? 6-6 मंथ पे लग रहा हो, मतलब छमाही दे हो। तब भाई कोई अगर 1 साल का मामला है, देखो अगर कोई 1 साल का मामला है, 1 साल का, ठीक, तो 1 साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। तो 12 मंथ में कितने स्लॉट बनेंगे भाई? कितने स्लॉट बनेंगे? 6 मंथ के, और 6-6 मंथ के कितने स्लॉट बनेंगे? 2 स्लॉट बनेंगे, है कि नहीं? ब्याज क्या हो? छमाही दे हो, और हमेशा 1 साल से रिलेट किया जाता है। ठीक, हमेशा 1 साल से हम रिलेट करेंगे। अब यहां पे दिया कि ब्याज छमाही दे हो, तो 1 साल में कितने स्लॉट बनेंगे? 6-6 महीने के 2 स्लॉट बनेंगे, है कि नहीं? अब अब मान लो कि दर क्या हो भाई? रेट रेट क्या हो? चलो मान लो कि रेट रेट क्या हो? 10% हो। रेट 10% हो। ठीक। रेट 10% हो, और क्या हो भाई? जब 10% रेट रहेगा, मतलब रेट का मतलब क्या होता है? पर ईयर हमेशा जब देता है कि भाई 5%, 10%, ये 1 साल की बात करता है हमेशा कि 1 साल का 10%, 1 साल का 5%। जो रेट हमेशा निकाला जाता है, दर जो हमेशा निकाली जाती है, 1 साल की निकाली जाती है। तो अगर 1 साल का कोई रेट 10% है, 10% पर ईयर है, और 1 साल में हमें छमाही के हिसाब से चेक करना है। किसके हिसाब से? छमाही के हिसाब से। तो रेट क्या हो जाएगी? 5-5% हो जाएगी। मंथ क्या हो गया? छमाही। 1 साल में कितने स्लॉट बने? 6-6 महीने के 2 स्लॉट बने, 1 और 2। तो रेट क्या हो जाएगा? 10% है, तो रेट क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। 5% यहां लगेगा और 5% यहां पे लगेगा। ठीक। तो भाई क्या हो जाएगा इसमें? टाइम क्या हो जाएगा? टाइम डबल हो जाएगा। ठीक, टाइम डबल हो जाएगा। देखो जब टाइम डबल का मतलब कि 6-6 महीने के 2 स्लॉट बने ना, 6 मंथ 6 मंथ में जब ब्याज क्या हो? छमाही दे हो, तो 6-6 महीने के कितने स्लॉट बने? 6-6 महीने के 2 स्लॉट बने। तो टाइम क्या हो गया? 1 साल से 2 हो गया, मतलब डबल हो गया। जैसे 6-6 महीने का 2 हो गया, मतलब कि अब इसको हम बात 1 ही साल की होगी, लेकिन हम इसको ट्रीट करेंगे 2 साल की तरह ट्रीट करेंगे, है कि नहीं? और दर क्या हो जाएगी? रेट रेट क्या होगी? देखो यहाँ पे 10% था, तो रेट क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाफ। देखो 10% था रेट 1 साल का, लेकिन 6-6 महीने का क्या हो गया? 5-5% हो गया, है कि नहीं? अब इसी तरह अब क्या हो? पॉइंट नंबर 2, ब्याज मान लो अब तिमाही हो,
क्या हो, ब्याज तिमाही हो, मतलब तिमाही दे हो ब्याज, जब ब्याज क्या हो, तिमाही हो। अब क्या होगा इसमें, अब एक साल के मामला से हमेशा रिलेट करेंगे, है कि नहीं। अब इसमें एक साल का मामला है, ठीक। तो जब ब्याज क्या हो, तिमाही हो, मतलब 3-3 महीने पे ब्याज लगे, तो अब एक साल में 3-3 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे, यही बनेंगे स्लॉट, 1 2 3 4 स्लॉट बनेंगे, मतलब 3 मंथ, 3 मंथ और 3 मंथ और 3 मंथ, ठीक। 3-3 महीने कितने स्लॉट बने, तब ना जाके एक साल होगा, 12 मंथ कंप्लीट होगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो, रेट रेट क्या होगा, यहाँ पे रेट मान लो कि 20% हो, ठीक, 20% रेट हो। तो अब मैंने क्या बताया, यहाँ पे टाइम क्या हो गया था, डबल हो गया था। देखो यहाँ पे टाइम क्या हो गया, जब 3-3 महीने के स्लॉट बने, टाइम क्या हो गया, फोर्थ हो गया, 1/4 हो गया, है कि नहीं। टाइम कितना हो गया, टाइम 4 गुना हो गया, है कि नहीं। तो अब 20% है, तो अब कितने कितने बनेंगे यहाँ पे, 5%, 5%, 5% और 5%, है कि नहीं। रेट क्या हो गया, 1/4 हो गया। टाइम कितना हो गया भाई, टाइम 4 बन गया, है कि नहीं। अब टाइम क्या बना है इसमें, टाइम देखो, टाइम कितना बना, फोर्थ टाइम बन गया, है कि नहीं। मतलब अब इसको हम, जब एक साल का मामला हो और ब्याज क्या हो, तिमाही दे हो, जब ब्याज तिमाही दे रहेगा, तो अब इसको हम किसके तरह, जब 3 महीने की बात होगी, तो अब एक साल की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, अब इसको हम 4 साल की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन रेट क्या हो जाएगी, रेट मतलब दर क्या हो जाएगी। अब देखो 20% था, अब यहाँ पे 5% हो गया, तो 5% क्या है, 20% का 5% क्या है, 1/4 है ना। रेट कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, रेट कितनी हो गई, 1/4 हो गई, ठीक। ऐसे करेंगे हम, जब ब्याज क्या हो, तिमाही हो, तो एक साल में 6-6 महीने कितने स्लॉट बने, दो दो स्लॉट, 6 महीने 6 महीने, तो रेट क्या हो जाएगी, अब 10% अगर रेट है तो 5-5%, मतलब टाइम डबल हो जाएगा, और रेट क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी, रेट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक, हाफ हो जाएगी। अब ब्याज मान लो तिमाही दे है, अब 3-3 महीने के एक साल में कितने स्लॉट बनेंगे, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, 4 स्लॉट बनेंगे, तो टाइम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। अब ये 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 5%, 5%, 5%, 5%, देखो 20% हुआ कि नहीं। तो अब टाइम क्या हो गया भाई, 20% का 20% का 5% कितना है, 1/4 है, तो टाइम क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब इसका मतलब कि इसको जब तिमाही देगा तो इसको 4 साल की तरह ट्रीट करेंगे, और रेट क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। अब जब छमाही की बात होगा, तो इसको कितने साल की तरह ट्रीट करेंगे, हम 2 साल की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन रेट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। देखो 10% है, 5%, 5%, जहां 10% था तो रेट क्या हो गया, आधी, है कि नहीं। इससे ये पता चल रहा है कि भाई टाइम बढ़ रहा है और रेट क्या हो रहा है, घट रहा है, टाइम बढ़ रहा है और रेट घट रहा है कि नहीं। अब दूसरा देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 3। अब मान लो कि ब्याज ब्याज चौमाही दी हो, मतलब 4-4 मंथ का, है कि नहीं, चौमाही दे, ठीक, ब्याज क्या हो, चौमाही दे हो। अब क्या होगा, मतलब 4-4 मंथ की बात जब करेगा, तो अब ये एक साल में कितने स्लॉट बनेंगे बताओ, एक साल में कितने स्लॉट बनेंगे, 4-4 मंथ के 3 स्लॉट बनेंगे ना। देखो 4 मंथ, 4 मंथ और 4 मंथ, ये स्लॉट बने। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहे, रेट मान लो 12, मान लो रेट 15% है, ठीक, रेट मान लो 15% है, ठीक, रेट 15% है। तब यहाँ पे क्या डिवाइड हो जाएगा, 5%, 5% और 5%, ठीक। तो इसमें क्या हो भाई, टाइम क्या हो गया है, इसमें टाइम 3 गुना हो गया, है कि नहीं, टाइम क्या हो गया, 3 गुना हो गया। रेट क्या हो जाएगी, रेट देखो टाइम 3 बना ना, अब 4-4 मंथ के 3 स्लॉट बने, टाइम क्या हो गया, 3, मतलब अब इसको हम 3 साल की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3, ठीक, 1/3 हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक। अब पॉइंट नंबर 4,
मान लो कि जो ब्याज हो, ब्याज मासिक दे हो, मतलब मंथली, मासिक दे हो, तो अब क्या होगा, जब ब्याज मासिक दे होगा तो एक साल में भाई, जब ब्याज मासिक दे हो, एक साल में कितने स्लॉट बनेंगे, एक एक मंथ के, एक एक मंथ के कितने स्लॉट बनेंगे, एक एक मंथ के 12 स्लॉट बन जाएंगे ना, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होता है, तो मासिक दे हो तो कितना स्लॉट बनेगा, ऐसे करके 12 स्लॉट सब बनेंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, 12 स्लॉट बन गए। ठीक, 12 स्लॉट बने, कितने मंथ के बने हैं, एक एक मंथ के, एक एक मंथ के स्लॉट बनेंगे। अब मान लो रेट क्या हो भाई, रेट क्या हो, रेट, रेट मान लो 12% हो, 12% हो, तो ये क्या हो जाएगा, 1%, 1%, 1% ऐसे करके पूरा चलते चला जाएगा, 1% है कि नहीं, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, ये मामला निकल कर आएगा। तो अब इसमें रेट, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम, टाइम ये हो जाएगा। ठीक, इसमें टोटल, अब इसको कैसे ट्रीट करेंगे हम, मंथली हो तो टाइम 12 बन जाएगा, 12 टाइम बन जाएगा। रेट क्या हो जाएगा, रेट, रेट अब 1% के हिसाब से ट्रीट होगा ना, तो रेट कितना हो जाएगा, ठीक, रेट क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, 1/1 में 12 हो जाएगा रेट, है कि नहीं। अब ये पॉइंट लेके चलना है। देखो भाई, अब इसमें मान लो 4-4 मंथ पे लग रहा है ब्याज, 4-4 मंथ अगर दे दिया कि भाई चौमाही मतलब 4 मंथ का, तो अब क्या बनेगा, 3 स्लॉट बनेंगे 4-4 मंथ के, तभी 12 मंथ कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब अब इसको चौमाही होगा तो 3 साल की तरह ट्रीट करना है, लेकिन रेट क्या करना है, 1/3 कर देना है। और जो भी रेट रहेगा, अब जैसे 15% है तो रेट कितना हो गया, 5% हो गया, 1/3 हो गया। अगर 12% रेट रहता तो 1/3 करते तो कितना आता, 4 आता, तो 4-4% की तरह ट्रीट हो जाता, ये है कि नहीं। उसी तरह ये एक एक मंथ की तरह ट्रीट हुआ, तो टाइम कितना बना, टोटल 12, मतलब इसे 12 साल की तरह ट्रीट करेंगे, और रेट कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, है कि नहीं, ऐसे करेंगे हम। अब देखते क्या क्वेश्चन दिया है। ठीक, अब कह रहा है कि 6400 रुपए का 5% की दर पर 1.5 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन पूछ रहा है क्या होगा, यदि ब्याज, यदि ब्याज क्या हो, छमाई दे हो। अब देखो ब्याज छमाई दे हो, अब जब मामला कितने साल का है भाई, 1.5 साल का है कि नहीं, ये 1.5 साल का मामला है ना, तो 1.5 साल में कितने स्लॉट बनेंगे, बताओ, 1.5 साल में कितने स्लॉट बनेंगे, मतलब कितने टाइम बनेंगे, क्योंकि कितने के, 6-6 मंथ के ना, ये छमाही दे है ना, तो 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ ये स्लॉट बनेगा। लेकिन मैंने क्या बोला, छमाही में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो रेट कितना है, 5% है, रेट कितना है, अब रेट क्या हो जाएगा, रेट है 5%, ठीक, 5%, लेकिन छमाही में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यही लिखा है ना, छमाही में आधा, देखो छमाही में रेट क्या हो जाएगा, आधा, आधी हो जाएगी, ठीक, आधी हो जाएगी, आधी हो गई तो कितना हो जाएगा भाई, 2.5% हो जाएगा, 2.5% हो जाएगा। अब 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/40, 1/40। अब हम इससे करते हैं भाई, प्रिंसिपल है की बात किया है और अमाउंट की बात किया है, ठीक, प्रिंसिपल और अमाउंट पूछा है, मिश्र धन पूछा है ना, बाद मिश्र धन क्या हो जाएगा। अब 1.5 साल है, इसमें कितने टाइम बनेंगे, 1.5 साल में 6-6 मंथ के, 3, 1.5 साल में 6-6 महीने के 3 टाइम बनेंगे, तो हम क्या बोले, इसको 3 साल की तरह ट्रीट करेंगे, है कि नहीं। तो अब लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, जब 6 मंथ की बात होगी, छमाही की बात होगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो 5% था, ये 5% 1 साल का है, तो 6 मंथ का कितना हुआ, आधा हो गया, 2.5%, 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, 1/40। अब 3 साल की तरह ट्रीट करेंगे ना, तो 3 साल मतलब ऐसे ही करते थे ना हम, कोई धन 40 से क्या हो गया, 41 हो गया, फिर 40 से 41, फिर 40 से 41, यही होगा, ठीक, 40 से 41, 40 से 41, 40 से 41,
3 साल ऐसे हम ट्रीट करते थे ना, लेकिन ये याद रहे कि भाई जब छमाही की बात होगी तो देखेंगे 6 महीने कितने स्लॉट बन रहे हैं, 3 स्लॉट बने तो 3 साल की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होगा, अगर छमाही की बात होगा तो अब ये 12 मंथ का 5% रेट लग रहा है, 12 मंथ का 5% लग रहा है, तो 6 महीने का कितने लगेगा, इसका आधा, हाफ, छमाही में आधा कर देंगे, 2.5%, 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/40, तो 3 साल की तरह ट्रीट हो गया। ये कितना, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 3 जीरो ये हो गया। ठीक, अब 41 का क्यूब क्या होता है, 41 का क्यूब क्या होता है, अब देखते हैं 41 का क्यूब क्या होगा भाई। 41 अगर हम कैसे क्यूब निकलेगा, चलो वो बाद में बताएंगे कैसे क्यूब निकलेगा। अभी 41, 41 ये कितना हो जाएगा, 1 4 1 4 फिर 4 4 हो जाएगा, 4 चौको 16, कितना बना 1 8 16, 16 से 81, लेकिन एक बार अभी और 41 का गुणा करना है कि नहीं, तो ये पूरा हो जाएगा, 1 से करेंगे तो 16 81 भाई 1 से करेंगे तो यही मिलेगा। अब 4 से चेक कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 को 2, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 को 2, हासिल लगा 3 का, 4 छक 24, 24 3 27 को 7, हासिल लगा 2 का, 4 एकम 4, 4 2 6, कितना आया 1, 8 4 12 को 2, हासिल लगा 1 का, ये 1 हो गया, 8 4 12 को 2, हासिल लगा 1 का, 6 2 8 1 9 8 6, यही बनेगा। 41 का क्यूब कितना निकल कर आया, 68 921, ठीक, 68 921, यही वाला मामला निकल कर आया। ठीक, मतलब 41 का क्यूब क्या है, 68 921 है कि नहीं। तो लेकिन अब देखो यहाँ पे कितना भाई, हमसे क्या पूछा, मिश्र धन पूछा है। अब प्रिंसिपल कितना है, 6400 है, प्रिंसिपल कितना है 6400 है। ठीक, अब देखो 10 यहाँ पे क्या है 64,000 है, मतलब अगर यहाँ से एक जीरो हटाएंगे, मतलब अगर यहाँ पे दोनों में 10 का हम भाग दें, चलो 10 का भाग दे देते हैं, 10 का इधर भी भाग देने, 10 का इधर भी भाग दे रहे हैं। ठीक, तो अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये कितना आएगा 6400, यही बनाना था ना हमको, प्रिंसिपल यही बनाना था, 6400 बन गया। अब ये कितना हो जाएगा, 1 अंक बाद लग जाएगा, 6 8 921, लेकिन 1 अंक बाद लग जाएगा ये। ठीक, तो हमारा उत्तर आ गया, आंसर क्या आ गया, मिश्र धन कितना बन जाएगा ये 68 92.1। ठीक, ये हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक, ऐसे करेंगे। 3 साल का भाई फिर से बता दे रहे हैं, रेट छमाही है, ब्याज क्या है छमाही है, तो लेकिन टाइम 1.5 वर्ष दिया है, तो 6 महीने कितने स्लॉट बने, 3 स्लॉट बने 1.5 साल में, 1 साल में 2 स्लॉट बनते थे, 1.5 साल में 3 स्लॉट बनेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो हम क्या बोले, छमाही में रेट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, आधी के 2.5%, 2.5% फ्रैक्शन वैल्यू 1/40, तो 3 साल की तरह ट्रीट करेंगे, 3 स्लॉट बने तो 3 साल की तरह ट्रीट करेंगे। तो 40 41 40 41 40 41, जब इसका क्यूब निकालें 40 का तो 64,000 आया, इसका निकालें तो 68,992 आया, लेकिन प्रिंसिपल यहाँ पे 64,000 नहीं है, 6400 है, तो इसको 6400 बनाने के लिए 6400 से भाग दे, 10 से भाग दे दिए दोनों पक्षों में, तो क्या हुआ, ये 6400 हो गया, ये 6892.1 आ गया, 6892.1 आ गया। ठीक, ऐसे करेंगे हम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 67, 67 में क्या दिया है, कह रहा है कि 5,000 रुपए का प्रिंसिपल 5,000 है, 1.5 वर्ष में, 1.5 साल में 4% वार्षिक दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% टाइम 1.5 साल, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक तथा छमाही। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि भाई प्रिंसिपल 5,000 रुपए है, टाइम आपके पास 1.5 साल है, प्रिंसिपल कितना है 5,000, समय आपके पास 1.5 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 4% है, यही है। कह रहा है कि अगर एक बार हम इसको चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, जबकि वार्षिक तथा छमाही, मतलब अगर आप वार्षिक के हिसाब से जब इसको ट्रीट करते हैं, वार्षिक के हिसाब से निकाल रहे हैं, और जो ब्याज हमें मिलता है वार्षिक के हिसाब से जो हमें ब्याज मिल रहा है, अगर हम वही छमाही के हिसाब से निकालेंगे तो कितने का अंतर आएगा, कितने का फर्क पड़ जाएगा, यही पूछ रहा है कि भाई एक बार कह रहा है कि वार्षिक के हिसाब से हमें निकालो और एक बार छमाही के हिसाब से निकालो, और देखो दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, यही कह रहा है। ठीक, तो अब देखो, अब क्या भाई, क्वेश्चन कहां गया, एक मिनट, यही है। ठीक, तो प्रिंसिपल कितना है 5,000 है,
और ये टाइम 1.5 वर्ष है। अगर हम इसको वार्षिक हिसाब से निकाल रहे हैं तो वार्षिक के हिसाब से निकालें पहले हम, ठीक। तो वार्षिक के हिसाब से कैसे निकाल रहे थे, यही बोल रहा है कि भाई कह रहा है कि एक बार आप वार्षिक के हिसाब से निकालो, एक बार छमाही के हिसाब से निकालो, देखो दोनों में अंतर कितने का आता है। और बाकी ये सब सेम है, प्रिंसिपल 5,000 और टाइम 1.5 वर्ष और रेट ऑफ इंटरेस्ट सब समान है कि नहीं। तो अब देखो अगर हम वार्षिक के हिसाब से निकाल रहे हैं तो ये कितना है, 5,000 है, प्रिंसिपल 5,000 है। और जब वार्षिक के हिसाब से निकालेंगे पहले तो हम क्या बोले थे कि भाई जब 1.5 साल का मामला हो, मतलब आप 1 साल क्रॉस कर चुके हो, 1 साल से 1 दिन भी क्रॉस कर चुके हो, तो आप 2 साल की तरह ट्रीट करोगे पहले इसको, पहले जो पहले बताए थे इससे पहले, है कि नहीं। तो देखो अगर हम वार्षिक के हिसाब से अगर इसको निकाल रहे हैं वार्षिक हिसाब से, तो अब वार्षिक हिसाब से निकालेंगे तो ये नहीं घटेगा बढ़ेगा, ये जो 4% है वो 4% रहेगा। तो 4% के हिसाब से जब हम इसको ट्रीट करेंगे 4% के हिसाब से, तो 4% कितना बनेगा, परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा, तो कितना आएगा ये 200। परसेंटेज जब इसका 5,000 का 4% निकालेंगे तो परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा, 50 को 200, तो 200 इधर भी मिलेगा, अभी पूरा लेके चलना है ना। फिर इसका 4% कितना हो जाएगा, इसका 4% कितना हो जाएगा, 200 का फिर 4% निकालेंगे क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलेगा, तो इसका 4% कितना होगा, 8 हो जाएगा, 4% इसका 8 हो गया, ठीक। लेकिन हम क्या बताए थे, जो पहले क्वेश्चन हम बताए थे, कहते ये पहले साल का मामला है और ये दूसरे साल का मामला है, यही बता रहे थे, ये पहले साल को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरे साल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। लेकिन दूसरे साल का हमारा तो केवल मामला हमारा 1.5 साल का है, ये तो हम पूरा 2 साल का निकाल लिए, लेकिन 1 साल ये तो कंप्लीट है, ये दूसरे साल का हमने पूरा निकाल लिया, ठीक, पूरे 12 मंथ का निकाल लिया। लेकिन दूसरे साल में हमको खाली क्या चाहिए, दूसरे साल में हमें क्या चाहिए, खाली आधे साल का चाहिए ना, मतलब 6 मंथ का चाहिए, ये पूरा 12 मंथ का निकला है। हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ऐसे ही करते थे ना, 6 मंथ का चाहिए तो इसका हाफ कर देंगे खाली, मतलब 1/2 और गुणे 1/2, कितना आ जाएगा, ये 100 आ गया, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे सीआई वार्षिक के हिसाब से सीआई हमको कितना मिला, वार्षिक के हिसाब से सीआई कितना मिला हमको, ये 200, वार्षिक के हिसाब से सीआई ये 6 मंथ का, ये 1 साल का, ये 6 मंथ का, ये 200 300 304, कितना आया सीआई 304। कब, जब हम वार्षिक की तरह ट्रीट किए, किसके हिसाब से, वार्षिक के हिसाब से, ठीक, वार्षिक हिसाब से जब ट्रीट किए। अब क्या भाई, अब इसके हिसाब से ट्रीट करेंगे छमाही के हिसाब से, है कि नहीं। अब छमाही के हिसाब से ट्रीट करेंगे, एक बार देखें छमाही के हिसाब से कितना बन रहा है, ठीक, किसके हिसाब से, छमाही के हिसाब से। छमाही जब मतलब ब्याज छमाही दे तो प्रिंसिपल तो यही रहेगा दोनों में, ठीक, 5,000 प्रिंसिपल है, 3 साल। अब देखो अब जब छमाही की तरह ट्रीट करेंगे तो मामला कितने साल का है, 1.5 साल का है, 1.5 साल का है, तो 1.5 साल में कितने स्लॉट बनेंगे बताओ, 1.5 साल में कितने स्लॉट बनेंगे, 6 मंथ के, 3 स्लॉट बनेंगे, ये 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, ये 3 स्लॉट बनेंगे 6 मंथ के, है कि नहीं, 6 मंथ 6 मंथ और 6 मंथ, 3 स्लॉट बने 6 मंथ के। जब छमाही की तरह ट्रीट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी ना। जब छमाही के हिसाब से चलेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, आधी, तो 4%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 2%, 2%, 2%, ये हो गया। तो मतलब जब 6% के हिसाब से, जब छमाही के हिसाब से चलेंगे तो दर क्या हो जाएगी, 2% हो जाएगी, ठीक। तो 3 साल का मामला है, तो अब इसको क्या बोले, अब ये 3 स्लॉट बनाना, 3 स्लॉट जब बना तो 3 साल की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी, है कि नहीं, जब छमाही होगा तो अब इसका 2% निकालना है, 2% कितना निकल कर आएगा भाई, परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा, 50 बचा, 50 दूना 100, तो 100 ये भी हो जाएगा, 100 ये भी हो जाएगा, ठीक, यही करते थे। अब इसका निकाल रहे थे हम 2%, अब इसका 100 का 2% तो 2 ही आएगा ना, 2 आएगा तो 2 3 बार लिखना था, लिख लिए। अभी भी इसका ब्याज लिखना है ना, ब्याज का ब्याज, 2 का 2%, 2 का 2% कितना हो जाएगा, देखो 2 का 2% मतलब 2/100 बराबर कितना हो गया, 4/100, कितना आया 0.4, नहीं ये आ जाएगा 0.04, ये हो जाएगा ना, ठीक, दशमलव, क्योंकि भाई 2 अंक बाद दशमलव लगेगा ना, 2 अंक बाद, तो कितना आया 0.04, तो ये क्या मिल जाएगा यहाँ पे 0.04, यही मिला। तो इसके हिसाब से भाई कितना सीआई मिला हमको, यहाँ के हिसाब से हमें सीआई कितना मिला बताओ, जब हम वार्षिक के हिसाब से ट्रीट किए तब सीआई कितना मिला,
100 100 200 300 हो गया, 300 2 2 4 306, कितना आया 306.04, यही आया। अब यही पूछा है कि भाई डिफरेंट में बताओ, जब देखो अंतर, अंतर कितना आएगा, तो अंतर कितना मिला, यहाँ पे 304, यहाँ पे 306, कितने का अंतर आया 2.04, यही आया ना डिफरेंट। डिफरेंट ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर 2.04, 2.04। ठीक, एक बार हम वार्षिक की तरह ट्रीट किए तो हमें ब्याज कितना मिला 304 सीआई मिला, जब हम छमाही के हिसाब से ट्रीट किए तब हमें ब्याज कितना मिला, सीआई कितना मिला 306.04, कितने का डिफरेंट आया 2.04 का। भाई जब इसमें से घटाएंगे इसको 306.04 में से 306.04 से 304 जब घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा 2.04, है कि नहीं, ये हमारा हो जाएगा उत्तर। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि 10,000 रुपए का 4% वार्षिक सीआई की दर से। अब देखो टाइम कितना दिया है 9 मंथ, ब्याज क्या होगा पूछा है, ब्याज क्या होगा, और ब्याज क्या है तिमाही है, बोल दिया ब्याज क्या है तिमाही है। अब टाइम कितना है 9 मंथ है, जब 9 मंथ है और ब्याज कितना तिमाही के हिसाब से कह रहा है कि तिमाही के हिसाब से ब्याज लगाना है, तो ये मामला 9 मंथ का है भाई, 9 मंथ का, तो 9 मंथ में 3-3 मंथ के कितने स्लॉट बनेंगे, 9 मंथ अगर टाइम आपके पास खाली 9 मंथ है और तिमाही का मामला है तो कितने स्लॉट बनेंगे 3-3 मंथ का, 3 स्लॉट, 3 मंथ, 3 मंथ और 3 मंथ के 3 स्लॉट बन गए, देखो 3 3 6 9 मंथ हो गया। अब तिमाही में क्या बोलते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है, यही बताया ना पहले कि जब तिमाही का मामला होगा तो रेट क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो रेट कितना हो जाएगा भाई, रेट देखो रेट है 4%, ठीक, लेकिन इसका मैं क्या बताया 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा तो रेट कितना आ गई 1% आ गई। अब मतलब रेट कितना लगेगा, दर कितना लगेगा 1% लगेगा। ठीक, अब देख लेते हैं 10,000 है, ठीक, ये 10,000 का मामला है। अब 3 स्लॉट बने ना, 3 स्लॉट बने, 1 2 3, 3 बन के 3 स्लॉट बने तो इसको 3 साल की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक, तो ऐसे हम निकालते थे ना, तो 3 लग गया, मामला कितने का है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 1/4 हो गया, 4% का 1/4 1% आया, तो 1% के हिसाब से लगेगा सब, 1% निकालेंगे कितना हो जाएगा ये 100 100 100 हो गया। अब इसका 1% जब निकालेंगे तो कितना मिलेगा बताओ, इसका 1% कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 3 बार लिखना था, 1 + 1 3 बार लिख लिए। ठीक, अभी भी 1 का 1% चाहिए ना, अभी इसका 1% चाहिए ना, तो 1 का 1% कितना हो जाएगा, 1 का 1% यही होता है, मतलब 1/100 दशमलव कितने अंक बाद लगेगा 0.01, यही हो जाएगा ना, इस ये क्या मिलेगा प्लस 0.01। ठीक, अब यही बताना था हमको, यही बताना था ना भाई कि बता दो कितना तिमाही के हिसाब से कितना हमें ब्याज मिलेगा, तो इंटरेस्ट कितना मिल गया, इंटरेस्ट बताओ, देखो 100 100 200, ये 300 हो गया, 303, ठीक, 303 हो गया, 100 200 300 1 2 3 300 और 0.01, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना इंटरेस्ट मिला 303.01, 303.01। ठीक, ऐसे करेंगे। अब देखो 69 क्या दिया है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 3% की दर पर, एक व्यक्ति 3% की दर पर, 3% की दर पर कोई धन उधार लेता है, होता नहीं यहाँ पे लेता है, ठीक, लेता है, एक व्यक्ति 3% की दर पर कोई धन उधार लेता है और तत्काल क्या करता है, और तत्काल 5% की दर पर एक व्यक्ति को उधार दे देता है। क्या कह रहा है कि भाई 3% के हिसाब से किसी एक व्यक्ति 3% के हिसाब से कोई उधार लिया, ठीक, 3% के हिसाब से कोई लिया उधार, और क्या किया तत्काल उस पैसे को क्या किया 5% के हिसाब से एक व्यक्ति को उधार दे दिया, एक व्यक्ति को उधार दे देता है, कितने के हिसाब से 5% के हिसाब से, जबकि ब्याज छमाही दे, और क्या किया उसने 3% के हिसाब से लिया और 5% के हिसाब से किसी को दे दिया पैसा, लेकिन किस हिसाब से दिया, जबकि ब्याज क्या छमाही दे, जो दूसरे व्यक्ति को उसने पैसा दिया वो बोला कि भाई हम तुमको छमाही के हिसाब से देंगे, छमाही के हिसाब से दे दिया, कह रहा है कि 1 वर्ष बाद उसे 330 रुपए का लाभ होता है, तो उसने कितना धन उधार लिया था। ठीक, यही मामला है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है
एक व्यक्ति क्या किया, कहीं से उधार पैसा लेकर आया 3% के हिसाब से, और किसके हिसाब से, साधारण ब्याज के हिसाब से। भाई उसके लिए एक साल का सीआई और एक साल का एसआई बराबर होता है। तो 3% के हिसाब से लेकर आया, तुरंत क्या किया भाई, उठाकर किसी को 5% के हिसाब से दे दिया। अब 5% के हिसाब से देकर कहा कि भाई लेकिन क्या हो, आपको मैं छमाही के हिसाब से दूंगा, मतलब 6 महीना पे ब्याज चाहिए हमको, और रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके हिसाब से, 5% के हिसाब से दे दिया उसको। ठीक, अब कह रहा कि जब ये प्रक्रिया उसने किया तो क्या भाई उसको कितने का फायदा हुआ, 330 रुपए का फायदा हुआ। तो बता दो उस व्यक्ति ने कितना धन उधार लिया था। अब भाई जब उसके लिए क्या हो गया, जब मामला 6 मंथ का हो गया, अब इसका मतलब कि जो जिसको दिया सीआई के हिसाब से दिया है कि नहीं। अब देखो 5% है ये, 5% का मतलब क्या होता है भाई। अब देखो जब छमाही के हिसाब से देगा किसी व्यक्ति को, जब छमाही के हिसाब से देगा, 6 मंथ के हिसाब से दिया, और मामला कितने साल का, खाली 1 साल का है, 1 साल का मामला है, तो 6 मंथ के कितने स्लॉट बने, 6 मंथ के 2 स्लॉट बन गए। लेकिन रेट जब 6 महीने के बाद होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो 5% जिस व्यक्ति को दिया 6 मंथ के हिसाब से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, 1 साल का था, तो 6 साल का कितना, 6 मंथ का कितना हो जाएगा, 2.5%, मतलब 2.5% के साथ 2.5% के हिसाब से उसको दे दिया। अब 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/40 होती है। ठीक, यही बोल रहा है, 1/40 होती है। तो अब देखो अगर इस हिसाब से जब हम चलेंगे 40, अब 2 साल का मामला है, 2 स्लॉट बना 6 महीने का, तो 2 साल की तरह ट्रीट करेंगे, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट। तो 40 से 41 दो साल की तरह ट्रीट करेंगे, 40 से 41, 40 से 41, ठीक, 40 से 41, 40 से 41, ये कितना हो जाएगा, 1600। 41 का क्यूब कितना निकल कर आया था, 41 का क्यूब, 41 का स्क्वायर कहाँ चला गया, 41 का स्क्वायर यही निकला था ना, 1681, 41 गुणे 41, 1681। 41 का स्क्वायर कितना हो गया, 1681 ना, 1681 निकल कर आया, ठीक, 1681। तो यहाँ पे भाई इसको कितना ब्याज मिला, अगर उसके लिए प्रिंसिपल, अगर मान लो कि उसने उसका प्रिंसिपल अगर 1600 रुपए लिया था, तो यहाँ पे उसको कितना मिला, इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट 81 रुपए का मिला, ठीक, 81 रुपए का इंटरेस्ट मिला। लेकिन ये तो जिस व्यक्ति को दिया था उससे पाया ना 81 का इंटरेस्ट, लेकिन अब जिससे उधार लेकर आया था 3% के हिसाब से, तो प्रिंसिपल तो दोनों के लिए समान होगा। प्रिंसिपल जो यहां पर होगा 1600, प्रिंसिपल जो बना हमारा वही प्रिंसिपल, वही 1600 रुपए लेकर आया होगा उधार कहीं से, है कि नहीं। तो 1600 का 3% देख लेते हैं, ये 1600 है, ठीक, 1600 का कितना 3%, मतलब वो जो उधार लेके आया था, प्रिंसिपल तो समान होगा भाई दोनों के लिए, यही प्रिंसिपल तो समान रहेगा ना। तो जो प्रिंसिपल दूसरे व्यक्ति को दिया वही प्रिंसिपल 1600 रुपए दूसरे से उधार लेकर आया था, तो 3% के हिसाब से लाया था, परसेंटेज हजेगा, 2 16 कितना हो गया, 48 हो गया। अब इसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, खाली इंटरेस्ट 48 रुपए, तो कितने का अंतर आया भाई, कितने का अंतर आया, यहाँ पे अंतर कितने का आया बताओ, अंतर कितने का, कितना इसको फायदा हुआ, 48 रुपए खाली इंटरेस्ट पहले व्यक्ति को दिया, और दूसरे व्यक्ति, मतलब पहले व्यक्ति को इंटरेस्ट कितना दिया प्रिंसिपल का 48 रुपए, और दूसरे व्यक्ति से कितना लिया 81 रुपए, कितने का लाभ हुआ यहाँ पर उससे 33 रुपए का, यहाँ पे डिफरेंट आएगा 33, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 330 रुपए का लाभ हुआ, क्वेश्चन बोला है 330 रुपए का लाभ हुआ। तो इस 33 की वैल्यू कितनी, इस 33 की वैल्यू कितनी भाई, 330 रुपए कितने गुना है, 10 गुना है, 10 गुना है ना, तो 10 गुना इसको भी कर लेंगे, यही प्रिंसिपल है, 10 गुना कर लेंगे, जब 10 गुना करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 16,000, यही आ जाएगा हमारा आंसर, कितना 16,000, मतलब उस व्यक्ति ने कितना उधार लिया था 16,000 रुपए का, है कि नहीं, ऐसे करेंगे। अब देखो कह रहा है कि 3200 रुपए 10% की दर से कितने समय के बाद, 3200 रुपए 10% की दर से कितने समय के बाद 3362 रुपए बन जाएंगे यदि ब्याज की दर क्या हो, तिमाही हो। ब्याज की दर देखो, अब तिमाही, ब्याज की दर क्या हो, तिमाही हो, ठीक, समय पूछा है।
तो अब देखो ब्याज की दर क्या बोला है कि तिमाही है, अभी टाइम, अब टाइम पूछा है आपसे कितने समय में, तो अब यहाँ पे देखो 10%, रेट कितना है 10% है, ठीक। अब जब हम क्या बताए थे, जब तिमाही की बात करेगा तो दर क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, तो दर कितनी बनी 2.5%, ठीक, यही बनेगी ना भाई। मैंने क्या कहा कि जब तिमाही की बात होगी तो रेट क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, तो 10% का 1/4 कितना हुआ 2.5%। अब 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/40 होती है, यही होती है। अब कह रहा है कि भाई कोई धन क्या हुआ 3200 से कितना हो जा रहा है 3362 रुपए हो जा रहा है, मतलब यहां इसका ये मतलब हुआ कि कोई धन अगर प्रिंसिपल कितना है ये क्या हो जाएगा 41/40, मतलब अगर प्रिंसिपल 40 है, अगर प्रिंसिपल 40 है तो 40 से क्या हो गया, प्रिंसिपल 40 है तो अमाउंट क्या हो गया 40 से 41 हो गया, यही इसका मतलब हुआ ना। यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 1/40 का मतलब ये हुआ 40 पे 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है। जब 40 पे 1 का इंटरेस्ट मिलेगा तो प्रिंसिपल 40 है, अब प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, जैसे इंटरेस्ट जुड़ेगा 41 है क्या बन जाएगा अमाउंट बन जाएगा, ठीक। यही बात यहाँ पे कर रहा है 3200 से इतना, तो हमारे हिसाब से कितना बन रहा है 40 से 41, क्या कर रहा है कि 40 से, ठीक, 40 से क्या हो रहा है 41 हो जा रहा है, यही हुआ है भाई। ये प्रिंसिपल है अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल 40 से 41 हो गया, प्रिंसिपल 40 से 41 हो जा रहा है, और यहाँ पे प्रिंसिपल 3200 से कितना हो जा रहा है 3362 हो जा रहा है, ठीक। लेकिन हमको ये नहीं पता ना कितने समय में हो रहा है, हम मान लीजिए कि भाई चलो n टाइम में हो रहा है या x समय में हो रहा है, ठीक। हम मान लीजिए कि x समय में टाइम x है, यही पावर हम लिखते थे ना भाई, यही पावर लिखते थे, 2 साल लगता था 2 पावर करते थे, 3 साल लगता था 3 पावर रखते थे, यही ना। जब 2 साल का मामला रहता था यही करते थे 40 से 41, 3 साल का मामला रहता था 40 से 41, 40 से 41, 40 से 41, तो हमें टाइम पता नहीं है ना, तो टाइम मान लिया x हम, ठीक। अब इसके बराबर क्या वैल्यू दिया है, देखो इसके बराबर ये दिया है कि 3200 से प्रिंसिपल 3200, ये प्रिंसिपल यहाँ 40 है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3200 से कितना हो जा रहा है 3362 हो जा रहा है, यही मामला दिया है ना। यहाँ पे देखो 40 से 41, लेकिन कितने साल में नहीं पता, तो हम मान लिए x साल में पावर x रख दिए, तो ये लेकिन बताया कि 3200 से कितना हो जा रहा है 3362 हो जा रहा है, 3200 से 3362 हो जा रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे भाई काटेंगे, अब हम इसको और छोटा करेंगे काटेंगे। अब देखो काटेंगे तो क्या कट कराएगा 4×8 = 32, ठीक। किससे काटे, हाँ ऐसा काटना इसको है भाई, इसको ऐसा काटना है कि जब हम उसका क्या करें, इसको ऐसे काटना है जब हम उसका कोई स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाले तो हमें ये बेस मिलना चाहिए, जो 41/40 है तो ये 41/40 यहाँ पे भी मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो किससे काटे हम 4, मतलब 2 से अगर काट रहे हैं, 2 से काट रहे हैं तो कितना होगा भाई 2×2, अरे 2×1 = 2, 2×1 = 2, ये कितना हो गया 2×1 = 2 13 हो गया, फिर 2×6 = 12, फिर 2×8 = 16, फिर 2×1 = 2, ठीक, यही बना। और ये कितना हो जाएगा काटेंगे 1600, ठीक, बराबर क्या निकल कर आया 1681/1600, यही निकल कर आया, ठीक। तो अब देखो ये क्या दिया है कि 41/40 की पावर x बराबर, ये कितना बना 1681/1600, यही बना, ठीक। अब देखो ये हमें दिखाई दे रहा है ना कि ये 40 बन जाएगा ना, ये 40 का स्क्वायर होगा, बताओ 40 का स्क्वायर होगा ना ये। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, ये 40 का, ये 4×4 = 16 और ये 41 का है 1681, तो ये क्या हुआ, ये 41 का 41/40 यही है ना बनेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। देखो यही बेस बनाना है, जो 41/40 है तो 41/40 यहाँ पे भी बनना चाहिए, ठीक। तो ये 41 का स्क्वायर है, ये 40 का, देखो 4×4 = 16, 2 0, और ये 41 का स्क्वायर है। अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, ये देखो बेस कट जाएगा, 41/40 और 41/40 कट गया, तो क्या बचा x = 2, x = 2,
x बराबर 2, ये 2 क्या निकल कर आएगा? 2 साल निकल कर आएगा या 2 स्लॉट निकल कर आएगा? बताओ, ये 2 क्या निकल कर आएगा? मतलब 3-3 महीने के 2 स्लॉट निकल कर आएंगे। तिमाही का मामला है ना, तो मतलब इसका ये हुआ कि 3-3 मंथ के 3 मंथ के 2 स्लॉट निकल के आए, क्योंकि ये मामला तिमाही का चल रहा है ना, ये ईयर नहीं होगा। x बराबर 2 आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 साल, गलत हो जाएगा उत्तर। ये तिमाही मामला है ना, तो इसका मतलब कि 2 आया, 2 आने का मतलब कि 2 स्लॉट आया, 2 आने का मतलब कि 2 स्लॉट आया। कितने मंथ का? 3-3 मंथ का। 2 का मतलब क्या हुआ? अब इस 2 का मतलब ये हुआ कि 3 मंथ प्लस 3 मंथ, तो बराबर कितना आ गया? 6 मंथ। ये हो जाएगा उत्तर, 6 महीना। तो क्या पूछा है? दर से कितने समय में? कितने समय भाई? 6 महीने में, 6 मंथ में, है कि नहीं? ऐसे होगा। अब देखो क्या दिया क्वेश्चन, कह रहा कोई धन सीआई की किसी दर पर 2 वर्ष में 4500 हो जाता है और 4 वर्ष में इतना 6750 हो जाता है, तो धन क्या होगा? ठीक, अब धन हमको नहीं पता, मान लो प्रिंसिपल कोई पी है, ठीक, प्रिंसिपल पी है। कह रहा है कि 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है प्रिंसिपल? 4500। ये 2 वर्ष बाद प्रिंसिपल कितना हो जाता है? 4500 हो जाता है। यही कहा है, कितने वर्ष बाद? 2 ईयर्स बाद। 2 ईयर्स बाद प्रिंसिपल कितना हो गया? 4500 हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि वही प्रिंसिपल 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है? वही प्रिंसिपल 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 45 कितना हो जाता है? 6750। 6750, ठीक। कितने भाई, जब कह रहा है कि यही प्रिंसिपल 2 वर्ष बाद, मतलब ये प्रिंसिपल 2 वर्ष बाद 4500 हो गया, और यही प्रिंसिपल 4 वर्ष बाद, मतलब यही प्रिंसिपल, देखो कह रहा है कि यही प्रिंसिपल 4 वर्ष बाद, यही प्रिंसिपल 4 वर्ष बाद कितना हो गया? 6750 हो गया। तो यहाँ पे भी 2 ही वर्ष मिला ना भाई, 2 ईयर्स। अब देखो 2 साल 2 साल, ये देखो ये 2 साल, ये प्रिंसिपल 2 वर्ष बाद कितना हो गया? 4500। और यही प्रिंसिपल 4 वर्ष बाद, मतलब 2 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष बाद कितना हो गया? 6750 हो गया, ठीक। ये मामला हो गया। तो हम क्या बताए थे इससे पहले, हम क्या बताए थे कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है? जिस रेशियो में बढ़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल से अमाउंट जिस रेशियो में बनेगा उसी रेशियो में हर बार बनता जाएगा। कब? जब टाइम समान हो, 2 वर्ष का इधर समय है, 2 वर्ष का इधर भी समय, जब समय की गैपिंग समान हो, यहाँ पे भी 2 वर्ष की गैपिंग है, यहाँ पर भी 2 वर्ष की गैपिंग है, ठीक भाई। ये 4 साल बाद हुआ ना, 2 वर्ष 4 साल हो गया, ये 2 वर्ष बाद, मतलब ये प्रिंसिपल 2 वर्ष बाद 4500 हो गया। फिर अब ये क्या बन गया? अब ये अमाउंट बन गया। अब फिर अगले 2 वर्ष बाद ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा, है कि नहीं? अब ये प्रिंसिपल हो जाएगा 2 वर्ष बाद ना, और ये अमाउंट हो जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? पहले हम रेशियो, हम क्या बताएं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा जिस रेशियो में बढ़ेगा उसी रेशियो में हमेशा बढ़ेगा, ठीक, उसी रेशियो में हमेशा बढ़ेगा। तो इसको अगर हम काटेंगे, देखो 2250 दूना कितना होता है? 2250 दूना कितना होता है? 4500। अगर हम 2250 इसको काटें, 2250 काटेंगे तो 2 आएगा कि नहीं? अनुपात रेशियो, इसको 2250 से काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, ठीक। 2250 इसमें जोड़ोगे, 4500 में 2250 जो जोड़ोगे तो 6750 आएगा। 2250 गुणे 3 करोगे तो 6750 आएगा, और 2250 दूना कितना हो गया? 4500 हो गया। तो हम क्या बताएं कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट की खासियत ये होती है कि जिस रेशियो में बढ़ता है उसी रेशियो में हमेशा बढ़ेगा। जब कब? टाइम की गैपिंग समान हो। टाइम की गैपिंग क्या हो? समय की गैपिंग समान हो। 2 साल यहाँ 2 साल यहाँ, अगर 3 साल यहाँ 3 साल यहाँ, 4 साल यहाँ तो 4 साल यहाँ, 5 साल यहाँ तो 5 साल यहाँ, 10 साल इधर तो 10 साल इधर, जब गैपिंग समान हो तो जो रेशियो यहाँ पे है वही रेशियो आपको यहाँ पर भी मिलेगा। कहाँ पे? यही रेशियो। जैसे अब ये प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल से अमाउंट बना, तो फिर यहाँ पे भी इसी रेशियो में बढ़ा होगा ना भाई, 2:3 के रेशियो में यहाँ पर भी बढ़ा होगा कि नहीं? बताओ। ये जो जिस रेशियो में ये बढ़ रहा है, जिस रेशियो में बढ़ रहा है उसी रेशियो में यहाँ पर भी बढ़ा होगा, ठीक। अब 3 की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया भाई? यहाँ पे 3 की वैल्यू कितना दिया है? 4500। 3 की वैल्यू कितना दिया है? 4500। तो कितने गुना होगा? 1500 गुना होगा, होगा कि नहीं भाई? यहाँ पे देख लो 3 की वैल्यू कितनी, 3 की वैल्यू 4500 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 1500 आ जाएगी निकल कर, 1500। अब आपको किसकी वैल्यू बतानी है? 2 की वैल्यू बतानी है। 2 की वैल्यू बतानी है ना, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 दूना 3000। तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा? 3000 आ गया। तो यहाँ पर गुणा आप कर दोगे जब इसका 1500 का, यहाँ पर भी
तो ये कितना बनेगा, ये आ जाएगा आपका 3000। ठीक, 3000 हो जाएगा। ऐसे करना है। मैंने क्या बताया भाई, प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट की खासियत ये होती है कि जिस रेशियो में बढ़ता है उसी रेशियो में हमेशा बढ़ता रहता है। जैसे यहाँ पे आपको पता चल गया, यहाँ पे 2:3 निकल कर आया, तो यहाँ पर भी 2:3 ही बना होगा। 2 से 3 हुआ तो यहाँ से भी 2 से 3 हुआ होगा। लेकिन कब, वर्ष की गैपिंग समान रहनी चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पे 2 है वर्ष है तो यहाँ पे 2 वर्ष, यहाँ पे 4 वर्ष है तो यहाँ पे 4 वर्ष, ऐसे रहना चाहिए। तब जो रेशियो यहाँ मिला, जो वो रेशियो यहाँ मिला, तो 3 की वैल्यू 4500, 3 की वैल्यू 4500, तो 1 की वैल्यू 1500, 2 की वैल्यू बताना है, 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3000 आ गई। ठीक, ऐसे करना है। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि कोई धन 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के किसी दर से 3000 रुपए हो जाता है और 10 वर्ष में इतना हो जाता है, तो मूल राशि। वही सेम क्वेश्चन है। अब देखो फिर वही बात, ये कोई प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या हुआ भाई, 5 वर्ष में कितना हो गया, 3000 हो गया। ये 5 वर्ष में 5 ईयर्स में कितना हुआ, 3000 हो गया। ठीक, 3000 हो गया। फिर कह रहा है कि यही प्रिंसिपल 10 वर्ष में, मतलब ये प्रिंसिपल 5 वर्ष में 3000। फिर कह रहा है कि यही जो प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल 10 वर्ष में कितना हो गया, 10 वर्ष में कितना हो गया, 3750 हो गया। कितना, 3750 हो गया। यही कहा है, 3750 हो गया। ठीक, तो 5 साल की गैपिंग यहाँ है, तो 5 ईयर की यहाँ पे भी आएगी ना। 5 साल मतलब देखो, 5 5 10 साल। ये प्रिंसिपल 5 साल बाद 3000, यही प्रिंसिपल 10 साल बाद कितना हो गया, 3750 हो गया। तो गैपिंग तो समान है। तो अब हम रेशियो चेक कर लेते हैं, किस रेशियो में बढ़ा। ठीक, किस रेशियो में बढ़ा भाई। अगर इसको हम कैसे, देखो 1 0 से 1 0 कट गया, हम रेशियो निकालेंगे। अब किससे काटे, 3 से अगर काट रहे हैं हम, पहले डायरेक्ट कैसे काट दें, 3 150 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा। अच्छा चलो, अच्छा 3 से पहले काट रहे हैं हम, रेशियो चेक कर रहे हैं। ठीक, मतलब यही है ना भाई, 300 रेशियो 375, यही है। हम काट ले रहे हैं 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 100। ये कितना बनेगा, 3 1 3, 3 दूना 6, 3 5 15, यही बनेगा। ठीक, फिर अब किससे कटेगा, 25 से, 25 चौको 100 और 25 5 125, कितना रेशियो बना, 4:5, मतलब 4:5। तो ये भी यहाँ पे बढ़ेगा उसी हिसाब से, 4:5 ऐसे बना होगा। तो हम क्या, तो ये देखो 4:5 में जैसे बना वैसे यहाँ पर भी बढ़ा होगा। तो अब यही पूछ रहा है कि भाई बता दो हमको, तो क्या बताएं, देख लो। अब 5 की वैल्यू कितनी है, देख लो यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू 3000 है। तो कितने गुना होगा भाई, 5 की वैल्यू अगर 3 है, 5 की वैल्यू 3000 है, 5 6 30, 5 6 30, 5 6 30, 2 0, 600 गुना है ना, 600 गुना। तो 600 गुना इसको भी कर लो, 600 गुना गुड़े 600। जब 600 करोगे, 6 चौको कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, ये हमारा आ जाएगा उत्तर। ठीक, 5 की वैल्यू 3000, तो कितने गुना है, 600 गुना है, तो इसको भी 600 गुना कर दिया, प्रिंसिपल मिल गया, 6 चौको 2400 रुपया, क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक, ऐसे करेंगे जब कब, वर्ष की गैपिंग क्या हो, समान हो। अब देखो क्या दिया, कह रहा कोई धन 1 वर्ष में 650 हो जाता है, 2 वर्ष के बाद इतना हो जाता है, तो ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज हो, दर और मूलधन ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, 1 वर्ष मतलब 1 वर्ष की गैपिंग मिल गई। ठीक, अब क्या बोला इसमें, अब मान लो कोई प्रिंसिपल है, पी है, 1 वर्ष बाद कितना हो गया भाई, 1 ईयर बाद कितना हो गया, 650 हो गया, 650 हो गया। अब यही प्रिंसिपल फिर 1 ईयर बाद, मतलब 2 साल बाद, मतलब 1 वर्ष 2 साल की गैपिंग हो जाएगी, 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 676 हो जाता है, 676 हो जाता है। अब देख लेंगे हम पहले रेशियो क्या है कि नहीं, रेशियो क्या मिल रहा है देख लेते हैं। कितने से कटेगा भाई, देखो 13 से काटो, अगर हम इसको काटेंगे 650, देखो 650 अनुपाते 676, 13 से काटेंगे 13 25 65, ये बनेगा, 13 से काटेंगे 13 25 65, ये बनेगा। फिर देखो 13 25 65, 13 25 65, 2 बचा, 13 दूना 26, अभी भी कटेगा 25 अनुपाते 26, 2 से कटेगा, तो कितना रेशियो बना, 25:26। ठीक, कितना है, 25 अनुपाते 26। तो ये भी यही रेशियो बना होगा, 25:26 में ये भी बना होगा, यही बना होगा, है कि नहीं। जैसे ये बड़ा 25 अनुपाते 26 में, ऐसे यहां पर भी बड़ा होगा 25 अनुपाते 26 में। ठीक, अब देख लेते हैं
ये कितने गुना है बस ये चेक कर लेंगे। अब देखो ये 25, ये कितने गुना है, कितने गुना है भाई बताओ। 25 देखो गुणे 25 एकम 25 दूना 50, 25 दूना 50 हो गया। 25 दूना 25 दूना कितना हुआ भाई, 25 दूना 50, 15 बचा, 25 दूना 50, 15 बचा 150 हो गया। अब 25 छक्का 150 कितना है 26 गुना। तो 26 गुना इसको भी कर लेंगे यार, कितने गुना गुणे 26। अब 26 गुणे 25 कितना हो जाएगा, 26 गुणे 25। देखो क्या करना है भाई, 26 गुणे 25 करना है, ठीक 26 गुणे 25 करना है। तो कितना हो जाएगा 26 गुणे 25। अगर खाली यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम इसको, अगर 4 से इधर गुणा कर दें, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दें, क्या हो जाएगा 25 गुणे 26 लगा ही देते हैं। 25 गुणे 26 ये करना है, 25 गुणे 26। देखो 6 पच्चे 30 गुणा करना, 6 पच्चे 30 150 बनेगा ना, 6 पच्चे 30 6 दूना 12, ये 150 बना। और ये कितना बन जाएगा 25 दूना 50, कितना आ जाएगा 056 056 650। 25 गुणे 26 कितना आ रहा है, अरे यार हम तो गलत कर दिए ना, इससे रिलेट करना था, यही तो गलती हो गई, तभी तो हम कह रहे हैं क्यों गड़बड़ आ रहा है। ठीक देखते हैं फिर ठीक। ये करना है ना भाई, इससे रिलेट करना है ना, यही तो हम कह रहे हैं कहाँ है गड़बड़ हो रहा है। ये करना है, ये देखना कितने गुना है। अब इसको देखना कितने गुना है, 26, 26 से 65 होने भाई, देखो 26 है, 26 की वैल्यू कितना दिया है, 26 की वैल्यू 650 दिया, ठीक 13 से काटेंगे, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 13 पच्चे 65, फिर एक से काटेंगे, एक की वैल्यू कितनी आएगी 25, मतलब 25 गुना है कि नहीं, ये कितनी गुना है 25 गुना है, तो 25 गुना इसको भी कर लेंगे, 25 गुना 25 गुना इसको भी करेंगे, 25 गुना इसको करेंगे तो 25 पच्चे 25 का स्क्वायर क्या था, 25 गुणे 25 625 हो जाएगा, 625 हो जाएगा, ठीक ये हमारा आ जाएगा आंसर। ये तो मिल गया भाई 625, चलो ये मिल गया 625, और 625 कहीं नहीं उत्तर हो जाएगा है कि नहीं। लेकिन अब क्या बताना है, रेट बताना है, रेट, दर भी पूछा है, दर, तो दर कैसे निकालेंगे, ये जो रेशियो है ना इससे भी निकल जाएगा, ये जो रेशियो मिल रहा है 25 से 26, 25 से 26, क्योंकि मामला कितने साल का है, मामला खाली अब एक एक साल का है ना। एक हम क्या बताएं कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कब बताया जाता है, एक साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा एक साल का बताया जाता है, तो ये एक ही साल का रेशियो है ना, क्योंकि एक एक साल का है। 2 साल का रहता तो हम स्क्वायर रूट लेके एक साल पे आ जाते, 3 साल की गैपिंग रहती तो क्यूब रूट लेके एक साल पे आते, लेकिन एक साल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हम डायरेक्ट हम रेट निकाल सकते हैं। देखो रेट अगर हम ऐसे निकालें कि प्रिंसिपल अगर हमारा कितना है 625 है, 625 पे कितने की ब्याज मिल रहा है 25 का, तो भी निकल जाएगा। आप रेशियो से भी निकाल सकते हैं कि अगर आपका प्रिंसिपल 25 रुपए, अगर आपका प्रिंसिपल देखो 25 रुपए है, इस पे ब्याज कितने का मिल रहा है, ब्याज कितने का मिल रहा है प्लस 1 रुपए का मिल रहा है, और गुणे 100 कितना आ जाएगा 25 चौको 100, ये हमारा क्या आ जाएगा रेट आ जाएगा, ऐसे भी निकल जाएगा है कि नहीं। अब अगर डायरेक्ट इससे निकालते कि भाई 625 पे कितने का मिल रहा है, तब भी वही आता, देखो जैसे 625 है, 625 625 पे ब्याज कितने का मिला यहाँ पे, 625 से 650 हुआ, कितने का ब्याज मिला 25 का, गुणे 100, अब 25 से काटोगे कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा, फिर 25 चौको 100, फिर 4% आएगा कि नहीं। तो इतना नहीं करना, जब हमें रेशियो पता है एक साल का, तो हम यही 25 पे 1 मिला, हम डायरेक्ट इसी से निकाल लेंगे है कि नहीं। अब देखो क्या दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, क्या दिया, कह रहा कि कोई धन 15 वर्ष में 7520 हो जाता है और 16 वर्ष के बाद इतना हो जाता है, तो ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज हो तो ब्याज की दर, ब्याज की केवल दर पूछा है, ठीक ठीक। कोई प्रिंसिपल क्या हो भाई, कोई प्रिंसिपल 15 वर्ष में कितना हो गया 7520 हो गया, कितना हो गया 7520 हो गया, कितने वर्ष में 15 ईयर्स में। फिर कह रहा कि 16 साल में, अब यही प्रिंसिपल कह रहा है कि 16 साल में कितना हो गया, यही प्रिंसिपल 16 साल में कितना हो गया 7 8
7 8 9 6 इतना हो गया। तो जब ये 16 साल में हुआ तो यहाँ तो गैपिंग खाली 1 साल की मिली ना, बताओ 1 साल की गैपिंग मिली। तो अब क्या पूछा है कि दर बता दे, दर ज्ञात करना है। हम क्या बताए कि भाई हमेशा हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का जब हमें मालूम रहेगा, 1 साल का मामला हमें पता रहेगा तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो लेकिन यहाँ तो 1 साल का मामला है ना, तब तो हम पता कर लेंगे ना कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब देखो कितना बढ़ रहा है, ये 7520 है और 1 साल बाद यही प्रिंसिपल से अमाउंट बना, फिर यही अब ये अमाउंट हो गया तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा। देखो ये प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट है, अब अगर ये अमाउंट बना तो अब ये प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक, हमेशा एक पीछे वाला क्या रहता है, प्रिंसिपल रहता है, और आगे वाला उसके क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा। अब ये प्रिंसिपल तो ये अमाउंट, फिर ये प्रिंसिपल तो ये अमाउंट, ये अमाउंट तो ये प्रिंसिपल, अब ये अमाउंट तो ये प्रिंसिपल। तो 1 साल का तो हमें पता है ना, जब 1 साल का हमें पता है कि 1 साल में 7520 रुपया बढ़कर कितना हो गया, 7896 हो गया। तो कितना इंटरेस्ट मिला भाई, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट कितना मिला बताओ, इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट हमें कितना मिला 7520, जब 7896 से 7520 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 300, 300 घटाएंगे तो कितना आएगा 396 से 20 घटाएंगे तो 376 रुपए, 376 रुपए का ये इंटरेस्ट मिला हमको। लेकिन कितने पे मिल रहा है, अब हम रेट निकाल लेंगे। रेट बराबर 7520 पर कितने का ब्याज मिल रहा है, 376 रुपए का गुणे 100। ठीक, यही निकालना है ना। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक, अब देखो 76, 376 दूना 752, 376 दूना 752 काटोगे तो ये आएगा। अब कितना आया 10 बटा में 2 मतलब 5%। देखो 10 बटा में 2, 376 दूना 752, 2 पच्चे 10, 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 5% आया। ठीक, ऐसे करना है। 1 साल का मामला तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। जब 2 साल का गैपिंग 2 साल का रहेगी तो 1 साल पे पहले उसको लेकर आएंगे, 1 साल पे लाने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। 3 साल की गैपिंग रहेगी तो क्यूब रूट लेंगे, है कि नहीं, तब 1 साल पे आ जाएगा। हमेशा हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का, जब तक हमें 1 साल का मामला पता ना होगा तब तक हम नहीं बता पाएंगे। अब देखो क्या वो कह रहा है, 32,000 रुपए 9 मंथ में चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से ब्याज के रूप में इतना ब्याज मिलेगा। ठीक, समय कितना है 9 मंथ का है, ब्याज वार्षिक दर है, जबकि ब्याज क्या हो तिमाही। अब देखो तिमाही दिया है। ठीक, अब कितना समय है 9 मंथ है। अब जब 9 मंथ है भाई, 9 मंथ है, अब ब्याज लगाना तिमाही, कितने स्लॉट बनेंगे 3-3 मंथ के, देखो 3 स्लॉट बनेंगे, यही ना तिमाही लेना है। और टाइम खाली कितना है, टाइम कितना है भाई 9 मंथ का टाइम है, तो तिमाही है, 3-3 मंथ के कितने स्लॉट बने, 3 स्लॉट बने। ठीक, अब 3 स्लॉट बन गए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यही पूछा है। ठीक, 3 स्लॉट बने। अब 32,000 कितना है 32,000, अमाउंट कितने, देखो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल और अमाउंट। ठीक, प्रिंसिपल कितना दिया है 32,000, अमाउंट कितना बन के आएगा, अमाउंट बराबर क्या होता है भाई, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल यहाँ पे है 32,000, इंटरेस्ट कितना मिला 5044, 5044 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5044 है ना, 4407, ये आएगा 3744, 3744 यही निकल के आया। 32,000 से कितना हो गया 3744 हो गया। ठीक, हमें इंटरेस्ट पूछा है, अब पहले की तरह क्वेश्चन बन गया ना। अब देखो इसको हम किससे काटें, 3 स्लॉट है ना, देखो 3 स्लॉट है, जब 3 स्लॉट है तो हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, 3 साल की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक, 3 स्लॉट है तो किसकी तरह ट्रीट करेंगे, 3 साल की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक, 3 साल मानेंगे कि भाई 3 साल का मामला है। ठीक, तो 3 साल का मामला है तो हम पहले क्या करते थे कि जब ये 3 साल का मामला हो तो हम क्यूब रूट लेके 1 साल पे आते थे। जब तक हम 1 साल पे नहीं आएंगे तब तक हम रेट नहीं बता सकते ना, यही रेट पूछा है, दर पूछा, देखो दर पूछा है, दर कब बताएंगे, देखो 3 साल का मामला है, मतलब 3 साल में, मतलब 9 महीने में 3 साल का मतलब हम 3 साल का मामला नहीं है, मतलब 3-3 साल 3-3 मंथ के 3 स्लॉट है, तो हम ट्रीट करेंगे 3 साल की तरह खाली इसको। ठीक, लेकिन कब, अब देखो क्या हुआ, अब इसको हम क्या करेंगे भाई, अब हमें क्या करना है, हमें इसका 3, अब इसको हम जब स्लॉट, जब हम इसको 3 साल की तरह ट्रीट करेंगे, जब हम इसको 3 साल की तरह ट्रीट करेंगे तब हमें यहाँ क्यूब रूट लेना पड़ेगा ना, क्यूब रूट लेंगे, फिर 1 साल पे आएंगे,
जब 1 साल पे आएंगे तब ना हम बता पाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं तो बता नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो हम किससे काटे, 4 से काट रहे भाई, 4 अट्ठे 32, कितना आया 8,000। 4 से इसको काटेंगे, 4 नवा 36, 4 नवा 36, एक बचा 14 हो गया, 4 तिहाई 12। देखो 4 से काटेंगे ना, 4 अट्ठे 32, फिर कितना हुआ, ठीक, 4 नवा 36, 14 हो गया, 4 नवा 36, 14 होगा, अरे 4 तिहाई 12, फिर 4 छक 24, यही आया 936। हैं, गलत आ रहा है क्या, 4 नवा 36, 4 नवा 36 होता है, हाँ 4 नवा 36, एक 4 तिहाई 12, 4 छक 24, कुछ गलत हम लिखे हैं भाई, मामला नहीं, ये देखो है, तभी तो हम करेंगे वो गलत, 37,044 है ना, 37,044 कितना है, 37,044, अब सही है। अब हम काटें 4 से इसको, 4 नवा 36, एक बचा, 4 नवा 36, एक बचा 10 हो गया, 4 दूना 8, 2 बचा, ये 24 हो गया, 4 छक 24, 4 एक 4, अब सही है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब इसका क्यूब रूट हम बना सकते हैं, तो हम क्यूब रूट देख लेते हैं। अब इसका क्या लेंगे, 3 साल, हम क्या बोले 3 स्लॉट बना है तो 3 साल की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक, तो क्यूब रूट लेंगे, ठीक, क्यूब रूट ले लिए, ये कितने का क्यूब निकल कर आएगा 20 का, और ये कितने का निकल कर आएगा 21 का, ठीक। अब हमें क्या ब्याज मिला भाई, 20 पर कितने का मिला, 20 से 21 हो गया, कितना ब्याज मिला 1 का मिला, ठीक। कितने पे मिला, अगर हम रेट निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो 20 पर ब्याज मिल रहा है कितने का, 20 पर 1 का ब्याज मिल रहा है, अब गुड़े 100 पर जाएंगे, ठीक, गुड़े 100 पे जाएंगे तो कितना आएगा भाई, 20,25,100, 20,25,100, 5% आया। अब क्या 5% सही है, उत्तर लगा दें, 5% सही है, उत्तर लगा दें, नहीं ना, 5% सही है, उत्तर लगा दें, ये नहीं लगाएंगे। अब ये 5%, ये जो 5% निकल कर आया, ये जो 5% निकल कर आया, ये तो आप मंथली के तिमाही लेकर चले हो ना, तिमाही, ये 5% निकल कर आया, अब इसका 5% मतलब 3 मंथ का 5% निकल के आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट आया भाई, जो रेट आया, क्या रेट कितना आया 5%, ठीक, रेट कितना आ गया 5%, लेकिन ये कितने का आया, 3 मंथ का 5% आया, 3 मंथ का कितना आया 5%, लेकिन हम रेट क्या बताते हैं, रेट पूरे 1 साल की बताते हैं, ये मंथली आप लेके चले थे ना, तिमाही लेकर चले थे, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर देखो ऑप्शन में मिल रहा है 5%, लोग क्या करेंगे उत्तर लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, तो लेकिन ये 3 मंथ का 5% आया है, लेकिन हमें दर हमेशा 1 ईयर की बताई जाती है, तो 12 मंथ की कितनी हो जाती है, मतलब 1 ईयर की, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, ठीक, तो 12 मंथ की कितनी हो जाएगी, 3 मंथ की 5, तो 12 मंथ की 3 चौको 12, तो 4 पच्चे 20, 12 मंथ की 20% हो जाएगी, ठीक, ये उत्तर क्या सही हो जाएगा 20%, है कि नहीं। ये जो निकल कर आएगा, आप तिमाही लेके चले हो ना, तो 3 मंथ का निकल कर आएगा, मतलब 3 मंथ का 5%, हमें 1 साल का बताना है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 20%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 20% है, 76। अब देखो क्या दिया है, करा 2304 एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से ब्याज इतना रुपए प्राप्त होगा, और ब्याज की दर क्या हो, जो कि अर्धवार्षिक, इस बार अर्धवार्षिक दे दिया, ठीक। अब देखो क्या हुआ, 1 साल का मामला है, अर्धवार्षिक का मामला है, तो 1 साल में कितने स्लॉट बनेंगे, एक स्लॉट में 6 मंथ के 2 स्लॉट बने, ठीक। अब जब 6 मंथ के 2 स्लॉट बने, टाइम 1 साल है, और ये मामला अर्धवार्षिक का है, तो स्लॉट कितना बना 6 मंथ का 2 स्लॉट, तो अब इसको 2 साल की तरह ट्रीट करेंगे। अब जो उत्तर आएगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 6 मंथ का निकल कर आएगा, हमें बताना क्या पड़ेगा 1 साल का बताना पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं। तो अब देखो भाई प्रिंसिपल, अब हम यही करेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट, तो प्रिंसिपल कितना है 2304 रेशियो, अमाउंट कैसे बनेगा, अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है 2304, इंटरेस्ट कितना मिला 196, कितना हो जाएगा 2500, कितना आएगा 2500, प्रिंसिपल बनेगा, कितना आया 2500, ठीक, बना 2500। अब हम जानते थे ना, अब 2 साल का मामला है ना, ये देखो 2 स्लॉट बना, तो 2 स्लॉट बना,
तो हम 2 साल की तरह ट्रीट करेंगे। हम क्या बताए कि जब तक आप एक स्लॉट पे या एक साल पे नहीं आओगे तब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बता सकते। अब 2 स्लॉट है तो 2 साल की तरह ट्रीट करेंगे, तो एक साल पे आने के लिए क्या करेंगे, इसको अब स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये क्या हमें मिल रहा था, ये 50 का स्क्वायर था, ठीक, ये 48 का, यही ना। इससे पहले क्वेश्चन हो चुका था, इससे पहले क्वेश्चन हो चुका है। ये 50 का स्क्वायर है और ये 48 का स्क्वायर है, ये 48 निकल कर आ गया। या तो आप सिंप्लीफाई कर लेना, है कि नहीं, इसको काट कर और सिंप्लीफाई कर लेना, पता चल जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन हो चुका है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। तो 48 पे भाई देखो कितने का ब्याज मिल रहा है, 48 पे कितने का मिल रहा है, 2 का, ठीक। तो रेट क्या हो जाएगी, रेट बराबर 48 पे कितने का ब्याज मिला, 2 का, गुणे 100 पे जाएंगे, ठीक। 100 पे जाएंगे तो क्या मामला निकल कर आएगा, 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे कितनी बार, 12 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, 12 बार, ये कितना आएगा 6, 2 से 6 बार कितना आया 25/6%। लेकिन ये 25/6%, देखो यहाँ पे भी ऑप्शन में मिला 6 चौको 24, 25, 25/6। आप क्या करो, ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इसी पर उत्तर लगा देंगे, लेकिन ये मामला गलत हो जाएगा आपका। लेकिन ये कितने मंथ का आया, 6 मंथ का आया ना, 6 मंथ का कितना आया, क्योंकि ये स्लॉट 6 मंथ का था, और यहाँ छमाही दिया, अर्धवार्षिक दिया 6 मंथ का, 6 मंथ का कितना हुआ 25/6%, ठीक। तो 12 मंथ का, भाई एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ, तो 12 मंथ का कितना हो जाएगा, तो 2 का गुणा करेंगे, जब 6 में 2 का गुणा करेंगे तभी तो 12 बनेगा। तो 25/6 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 2 3 6, कितना आया 25/3% आया। लेकिन क्या हो जाएगा, ये 8 सही 1/3%, ये उत्तर हो जाएगा आपका, 8 सही 1/3%। देखो 3 8 24, सही से लिख लेना इसको यार, क्या हो जाएगा, बराबर 8 सही 1/3%, ठीक। ये उत्तर हो जाएगा 8 सही 1/3%, ठीक। 3 8 24, 25, 25/3, ये होगा एक साल का। हमें एक साल का चाहिए ना, 6 मंथ का हमारा नहीं। जो उत्तर निकल कर आएगा यही निकल कर आएगा, जो यहाँ पे अर्धवार्षिक दिया है तो 6 महीने का निकल कर आएगा, ठीक। तिमाही दिया है तो 3 महीने का निकल कर आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, बनाना पड़ेगा एक साल का, 12 मंथ का बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा जब बताते हैं कितने मंथ का, 12 मंथ का, मतलब एक साल का बताते हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया, 77, इसमें क्या है भाई मामला, कह रहा यदि किसी योजना में 2 साल के निवेश करने पर धन 144 बटा में 121 गुना बढ़ जाता है, मतलब यही कह रहा है कि 144 बटा में 121 गुना बढ़ जाता है। तो ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट मतलब कोई प्रिंसिपल मतलब मूलधन से मिश्र धन हो जाता है। मूलधन अगर 121 रुपए है तो कितना हो गया, मिश्र धन कितना हो गया 144, कितने साल में, 2 साल में, ठीक। तो यही पूछ रहा है कि भाई ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, कितना हो जा रहा है 121 से 144 हो जा रहा है, कितने साल में, 2 साल में, ठीक। गुना बढ़ जाती, जहां ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो उसी योजना में ब्याज की दर पर निवेश किए जाने वाले उसी राशि को 3 गुना करने में कितना समय लगेगा जबकि सिंपल इंटरेस्ट विधि का उपयोग करो, ठीक। तो पहले हम ये निकालते हैं ना, पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है कि नहीं। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करेंगे ना, कितना है, कितना एक साल में कितना बढ़ रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई यदि कोई योजना में 2 साल के लिए निवेश करने में कोई धनराशि इतना, मतलब प्रिंसिपल अगर 121 है तो 144 हो जा रहा है कितने साल में, 2 साल में, ठीक। जब 2 साल में हो रहा है, 1 साल पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 साल पे लाने के लिए या स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक। अब ये 2 साल का मामला है, स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 साल का मामला निकल कर आएगा, ये 11 का है, ये 12 का, ठीक। ये पता चल गया 11 और 12 का रेशियो पता चल गया। भाई अगर 1 साल में कोई प्रिंसिपल 11 रुपया है, प्रिंसिपल अगर 11 रुपए है तो 1 साल में बढ़कर कितना हो जा रहा है, 12 रुपए हो जा रहा है। तो यहाँ पे कितना 1 साल में ब्याज मिल रहा है भाई, 1 साल में ब्याज कितना बढ़ रहा है, 1 रुपए बढ़ रहा है, ठीक। अब क्या, जहां ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो
तो उसी योजना में करा, उसी योजना है मतलब प्रिंसिपल वही हो, प्रिंसिपल जो है 11 रुपए प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल 11 रुपए हो, ब्याज की दर पर निवेश उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो, ठीक करा हो, तो उसी योजना में ब्याज की दर पर निवेश किए जाने पर उसी राशि को तिगुना करने में कितना समय लगेगा, करा तिगुना करने में, यही प्रिंसिपल आपका है ना 11 है, तो 11 का 3 गुना करने में, 11 का 3 गुना करने में, 3 गुना होना, 3 गुना 11 का 3 गुना का मतलब कितना, पहले एक साल पे आ गए, एक साल पे आए तो प्रिंसिपल कितना हो गया 11, और एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है, एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है 1 रुपए, ठीक, तो 3 गुना करना है इसको तो मतलब 33, मतलब 11 से 33 होने में पूछ रहा है कितना समय लगेगा, तो ब्याज कितना, अगर प्रिंसिपल 11 है और इसको तिगुना होने में 33 होने में इसमें ब्याज इंटरेस्ट कितना जुड़ेगा 22 रुपए, ठीक 22 रुपए जुड़ेगा ना, तो अब यहाँ पे देखो 1 रुपए, यहाँ पे 1 साल का मामला स्क्वायर रूट ले लिए, जब हम स्क्वायर रूट लिए तो ये 1 साल का मामला निकल कर आया, 1 साल में कितना बढ़ रहा है 1 रुपए, 1 ईयर में, ऐसे मत लिखो ऐसे भी लिख लो, जो 1 बढ़ रहा है 1 रुपए बढ़ रहा है कितने साल में, 1 रुपए बढ़ रहा है 1 ईयर में, ठीक, ये 22 बढ़ाना है ना 22, तो 22 रुपए कितने साल में बढ़ेगा, 22 ईयर्स में बढ़ेगा कि नहीं, बताओ, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल समान मिलता है ना, यहाँ पे अगर 1 रुपया मिल रहा है, एक साल में 1 रुपया मिल रहा है तो 22 रुपए बढ़ाना है, तो 1 रुपये बढ़ने में 22 साल लगेंगे ना, 1 रुपया 1 साल 1 रुपया 1 साल, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर मिलता है, क्योंकि यहाँ मामला देखो क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट का दिया है, ठीक, देखो सिंपल इंटरेस्ट, पहले क्या किए हम 1 साल पे आए, 1 साल पे हमें 11 रुपए 1 रुपए के ब्याज मिल रहा है, वही करा कि अगर प्रिंसिपल अभी 11 रुपए है, अगर इसको 3 गुना होने में, साधारण ब्याज के हिसाब से 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 3 गुना होने में 33, इसका मतलब 11 का 3 गुना 33, तो 33 होने में कितने के ब्याज बढ़ना चाहिए, इसमें 22 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, 1 साल में 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला है तो 22 रुपए का इंटरेस्ट 22 साल में मिलेगा, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 22 ईयर्स, 78, 5,000 रुपए की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, 5,000 रुपए की कोई प्रिंसिपल है, 5,000 रुपए निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 8 वर्षों में, कह रहा है कि 8 वर्षों में 7200 रुपए हो जाती है, ठीक, तो 7200 रुपए हो जाती है, तो फिर कह रहा है कि ये 16,550 रुपए की धनराशि पर 4 वर्षों में उसी ब्याज की दर पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, यही पूछ रहा है कि नहीं, 1 मिनट, ₹5,000 रुपए की राशि 8 वर्षों में इतना हो रहा है, 7200 रुपए हो रहा है कि नहीं, क्या करें भाई, प्रिंसिपल है और अमाउंट, प्रिंसिपल है और अमाउंट है, ये 5,000 रुपए 8 साल में कितना बढ़ के हो रहा है 7200, देखो 5,000 रुपए, 5,000 रुपए बढ़कर कितना हो जा रहा है 7200 रुपए, कितने साल में, 8 ईयर्स में, यही हो रहा है 8 ईयर्स में, अगर हम इसको रेशियो निकालें, अगर हम इसका रेशियो बनाएं क्या होगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 25, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक, अब देखो क्या हुआ, अब क्या बोलना चाह रहा है कि भाई 25 से 36 8 वर्ष में हो रहा है, ठीक, अगर हम अब इसका रूट लेंगे, जैसे हम 2 साल पे, जैसे हम 2 साल का निकालते थे, 2 साल पे, जैसे मामला जब 2 साल का रहता था तो हम रूट लेते थे तो 1 साल पे आ जाते थे, मतलब आधे पे, 2 के आधे पे, हाफ पे आ जाते थे, अगर हम जब मामला 2 साल का रहता था तो हम उसका रूट लेते थे, स्क्वायर रूट लेते थे तो 1 साल पे आ जाते थे, मतलब 2 का देखो 2 का आधा पे आ जाते थे, मतलब 1 साल पे आ जाते थे, है कि नहीं, तो उसी तरह अब अगर हम इसका रूट लेंगे, जब इसका हम रूट लेंगे तो ये, तो रूट जब लेंगे हम इसका, तो अब ये मामला जो 8 वर्ष का है तो इसके आधे पर आ जाएंगे, मतलब 4 ईयर पे आ जाएंगे, कितने पे 4 ईयर पे आ जाएंगे, क्या बताएं, जब हम स्क्वायर रूट ले रहे थे तो 1 साल पे आ जा रहे थे, मतलब 2 वर्ष था, जब 2 वर्ष का मामला रहता था तो हम स्क्वायर रूट लेते थे, जब स्क्वायर रूट लेते थे तो हम कितना आ जाते थे 1 साल पे आ जाते, मतलब 2 का आधा 1 होता है ना, तो इसका तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 4 वर्ष, तो मतलब ये 5 36 6 आएगा ना,
ये कितना हो गया 4 ईयर। ठीक, जब 5:6 बना मतलब 4 साल। तो अब क्या बोल रहा है कि 600 6,000 ये 16 नहीं है भाई, 16 नहीं है। ठीक, 6,550 की धनराशि पर 4 वर्षों में उसी ब्याज की दर पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक, देखो अब हम 4 साल पे आ गए ना। क्यों 4 साल पे आए, 4 साल पे क्यों आए, क्योंकि ये 4 साल का पूछा है, ये 4 साल का पूछा है। ठीक, बोर्ड पे देखो तभी समझ में आएगा। हम 4 वर्ष क्यों आए हैं, अब स्क्वायर रूट जब इसका लिए हैं तो इसके आधे पे स्क्वायर रूट का मतलब 4 साल का मामला रहेगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो आप 2 साल पे आ जाएंगे। 8 साल का मामला रहेगा तो स्क्वायर रूट लेंगे तो आप 4 साल पे आ जाएंगे। 6 साल का मामला रहेगा तो आप स्क्वायर रूट लेंगे तो उसके आधे पे आ जाएंगे, 3 साल पे आ जाएंगे। उसी तरह जब 8 साल का मामला था तो स्क्वायर रूट लिए तो इसके आधे पे आ गए, 8 से 4 साल, हाफ हो गया। ठीक, तो अब ये मामला सेट हो गया। कोई प्रिंसिपल 5 है तो 4 साल में, देखो कोई प्रिंसिपल अगर 5 है तो 4 साल में कितना हो गया, देखो 4 साल में कितना हो गया 6 हो गया। तो 4 साल में कितने का ब्याज इस पे मिल रहा है भाई, 4 साल में यहाँ पे देखो कितना ब्याज मिल रहा है, 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 1 रुपये का। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा दिया कह रहा है कि 6,550 की धनराशि, मतलब इसी की वैल्यू 5 की वैल्यू क्या बोल रहा है कि 6,550 रुपए। ठीक, तो पर क्या मिलेगा भाई, कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा। तो देख लो पहले ये कितने गुना है, ये चेक कर लेते हैं। 5 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये कितना 15, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, फिर 5 एकम 5 0, कितना आया 1310। तो एक की वैल्यू यही बताना, यही ब्याज मिल रहा है ना, इसी की वैल्यू बताना है। तो कितने गुना कर दें, 1310 कितना आ जाएगा, 1310, ये हमारा आ जाएगा आंसर, कितना 1310। ठीक, जब याद रखना जब हमें स्क्वायर रूट लेने का मतलब होता है कि किसी कोई जो भी समय दिया है उसके हाफ पर आ जाना। 8 साल है तो 4 साल पर आ जाए, 3 साल रहता तो 1.5 साल पे आ जाते, 10 साल रहता तो 5 साल पे आ जाती स्क्वायर रूट लेने से। अब ये पता चल गया कि भाई 4 साल में क्या हुआ, 4 साल में कोई राशि 5 रुपए थी तो 5 से 6 हो गई 4 साल में, 4 साल में 5 से 6, तो 4 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। ठीक, लेकिन राशि यहाँ पे 5 नहीं है, कितनी है 6550 रुपए। तो देखें कितने गुना 6550 रुपए हमारे से, 1310 गुना। तो यही एक का ब्याज मिला है ना, तो एक में 1310 का गुणा कर दिए, कितना आया 1310 रुपए आया। अब क्वेश्चन नंबर 79। ठीक, कह रहा कोई धन 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 गुना, कोई धन 5 वर्षों में, कोई धन 5 वर्षों में सीआई की दर से 3 गुना हो जाती है। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है। तो 12 कह रहा है कि 1200 रुपए की राशि समान दर से 20 वर्षों में कितना हो जाएगी, 20 वर्षों में कितना हो जाएगी। क्या बोला क्वेश्चन, देखो कोई प्रिंसिपल है 3 गुना हो जा रहा है, मतलब कोई प्रिंसिपल अगर 1 रुपये है, कोई प्रिंसिपल अगर 1 रुपये है तो ये 3 गुना हो जा रहा है, 3 गुना मतलब 3 हो जा रहा है। कितने वर्ष में हो जा रहा है, 5 वर्ष में हो जा रहा है। ठीक, कितने वर्ष में, 5 ईयर्स में हो जा रहा है, 5 ईयर्स में हो रहा है। तो लेकिन कह रहा है कि भाई क्या बोल रहा है कि 20 वर्षों में कितना हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब जब, अब मैंने क्या बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर ये 5 साल में 3 गुना हो रहा है तो हर एक 5-5 साल में राशि 3 गुनी होती चली जाएगी। ठीक, अब जैसे ये 5 वर्ष में 3 गुना हुआ तो फिर ये 3, अब जो 3 है ये भी 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा। ठीक, फिर अगला 5 वर्ष में क्या हो जाएगा, 5 ईयर में। जगह कम पड़ रही है, 1 मिनट रुको। 79, छोटा कर लेते हैं थोड़ा भाई हम इसको। ठीक, क्या कर रहा है, कोई राशि है, प्रिंसिपल है, 3 गुना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है कितने समय में, 5 ईयर में। ठीक, 5 ईयर में। फिर अगला ये 3 गुना हो जाएगा 5 ईयर में। ठीक, तो 3 तरीका 9। फिर अगले 5 वर्ष में क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27। लेकिन कितना मामला, पूरा 20 साल तक आना है ना, अभी 15 साल हुआ ना। देखो 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष, फिर देखो 5 ईयर्स में कितना हो जाएगा, 27 तिया 81 हो जाएगा। ठीक, ये 81 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 1200 रुपए की राशि समान दर से 20 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। तो कितनी राशि, अब जहां 1 है, 1 की वैल्यू हम क्या मानेंगे
1200, एक की वैल्यू 1200, कितने गुना है भाई? 1200 गुना है। ठीक, तो यही देखो 20 वर्ष में कोई 3 गुनी, मान लो कोई प्रिंसिपल 1 था, तो 1 से 3 गुना होने में कितना समय लगा? 5 वर्ष, फिर 3 गुना होने में फिर 5 वर्ष, फिर 3 गुना होने में 5, फिर 27 तरीके 81, टोटल 5, 10, 15, 20 वर्ष हो गया। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 1200 है, 1200 गुना है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? 1200 गुना कर देंगे, इसको भी क्या करेंगे? 1200 गुना कर देंगे। अब 81 गुणे 12, देखो 81, 12 का गुणा करना है, 2 आ गया, ये कितना हो जाएगा? 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर कितना हो जाएगा? 81, कितना हो गया? 2 7 9। ठीक, 2 7 9, कितना आया? 9 7 2, 2 0, हम खाली 12 का गुणा किए हैं ना, ये हमारा हो जाएगा आंसर। कितना? 972 972 00। ठीक, यही हो जाएगा, ऐसे करना है हमको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 80 क्या दिया है? कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्षों के बाद 8000 हो जाती है और 5 वर्षों के बाद कितना हो जाती है? 5 वर्षों के बाद 27,000 रुपए हो जाती है। तो यदि ब्याज की दर क्या हो? चक्रवृद्धि, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब देखो, अभी इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि गैपिंग समान मिल रही थी, 2 वर्ष, तो 2 वर्ष बीच में आ रहा था, लेकिन अब देखो यहाँ क्या कर दिया? 2 वर्ष, फिर कर दिया 5 वर्ष। देखो जैसे कोई प्रिंसिपल कह रहा है, कोई ये प्रिंसिपल है भाई, ठीक, ये कोई प्रिंसिपल ये बोला है, कह रहा है कि 2 वर्षों में 8000 हो गया, 2 वर्ष में कितना हो गया? 8000 हो गया। ठीक, 2 वर्ष में 8000 हो गया। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष में, यही प्रिंसिपल 5 वर्ष में, तो अब गैपिंग कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष, तो ये 3 वर्ष बचाना, ये 3 ईयर हो गया कि नहीं? ठीक, देखो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, कह रहा कि यही प्रिंसिपल 2 वर्ष में 8000, यही प्रिंसिपल 5 वर्ष में कितना हो गया? 5 वर्ष में 27,000 हो गया। कितना हो गया? 27,000 हो गया। ठीक, कितना हो गया? 27,000 हो गया। ठीक, तो अब देखो भाई क्या हो गया, अब गैपिंग क्या हमें मिल गई? यहाँ पे 2 साल का मिल गया, यहाँ पे 3 साल का गैप। अब रेशियो तो हम नहीं बना पाएंगे, अब इसको करेंगे कैसे? ये देखो, अब जरूरी नहीं है कि हर साल हमको बराबर गैपिंग दे, अभी तो जरूरी नहीं कि हर साल हमको बराबर गैपिंग दे, है कि नहीं? हर साल तो भाई हमको बराबर गैपिंग नहीं देगा। अब यहाँ पे देखो मामला फेल हो गया पहले वाला। मैंने क्या बताया कि जब गैपिंग बराबर रहता था तो हम बता लेते थे कि भाई प्रिंसिपल कितना बनेगा, है कि नहीं? लेकिन अब तक हम क्या पढ़े थे? 2-2 वर्ष की गैपिंग मिली थी समान, अब 5-5 वर्ष की गैपिंग मिली थी, लेकिन अब एक जगह 2 वर्ष आ गया, एक 3 वर्ष आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेकिन 3 वर्ष है, ये जो मामला 3 वर्ष है, 3 वर्ष पे हम 1 वर्ष पे आने के लिए क्या करते थे? ये वाली गैपिंग अभी 3 साल, देखो 3 वर्ष पे हम 1 वर्ष पे आने के लिए क्या करते थे? बताओ, क्यूब रूट लेते थे। 2 वर्ष रहता था, 2 वर्ष पे 1 वर्ष पे आने के लिए क्या लेते थे? स्क्वायर रूट लेते थे। लेकिन 3 वर्ष है, तो पहले हम क्या करेंगे? ये वाला पहले हम किस पे आएंगे? पहले हम आएंगे स्क्वायर, पहले हम क्यूब रूट लेंगे इसका। देखो 3 जीरो से 3 जीरो यहां कट गए। ठीक, अब इसका जब हम क्यूब रूट निकालेंगे, जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको? क्यूब रूट निकालेंगे तो ये मिलेगा 2 अनुपाते 3 मिलेगा, ये 2 का क्यूब निकल कर आएगा, ये 2 मतलब 8, 2 का क्यूब रहेगा, क्यूब रूट लेंगे ना भाई, देख लो फिर से, इसका हम क्यूब रूट लेंगे, इस 27 का भी हम क्या लेंगे? क्यूब रूट लेंगे। जैसे क्यूब रूट लिए तो क्या मिला हमको? ये 2 मिला, ये 3 मिला। ठीक, अब ये रेशियो हमें मिल गया किसका? 2 और 3 का मिल गया। अब 2 3 का मिल गया, अब हमें 2 3 से, अब यहाँ पे जाना है। अब हमें ये जो क्यूब रूट मिला, तो हम किस पे आ गए? 1 वर्ष पे आ गए ना। जो क्यूब रूट निकाले अब इसका, तो हम 1 वर्ष पे आ गए, मतलब 1 वर्ष का रेशियो क्या निकल कर आ गया? 2 3 का। ठीक, 1 वर्ष का रेशियो 2 3 का निकल कर आ गया। अब हमें 2 साल पे जाना है, अब हमें फिर 1 साल से 2 साल पे जाना है, 2 वर्ष का बताना है ना भाई, यहाँ 2 साल की गैपिंग है। जब समान रहता था तो कोई दिक्कत नहीं रहती थी। अब हम पहले 1 साल का निकाले, अब 1 साल से हमको 2 साल पे जाना है, तो क्या करेंगे? अब इसी का स्क्वायर करेंगे। 2 साल पे जाने के भाई, जब 2 साल से 1 साल पे आ रहे थे तो स्क्वायर रूट ले रहे थे। अब हमें 1 साल से 2 साल पर जाना है, उल्टा जाना है, 2 साल पे जाना, तो हम स्क्वायर करेंगे ना इसका। ठीक, अब क्या करेंगे? इसी 2 और ये रेशियो रहेगा 2 3, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ठीक, अब जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई? स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा 2, ये 4 बन जाएगा, 4:9। ठीक, 4:9, यही बना 4:9। ठीक, 4:9 बन गया।
अब 9 की वैल्यू देखो कितना दिया है, 9 की वैल्यू देखो, 9 की वैल्यू 8000, तो हमें 4 की वैल्यू बताना है, ठीक। 9 की वैल्यू 8000, देखो क्या दिया है, 9, 9 की वैल्यू कितनी है, 8000 है, 8000 है, हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 4 की वैल्यू बतानी है, इसी की बतानी है ना भाई। देखो इसको जब हम स्क्वायर किए तो क्या बना, 4:9 मिला। अब 9 की वैल्यू कितनी है, 8000 है, हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 4 की। 9 की वैल्यू 8000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8000 बटा में 9, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 की वैल्यू तो 8000 बटा में 9 गुणे 4, ये क्या हो जाएगा, 8 चौको 32, 32,000 बटा में 9, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आंसर 32,000 बटा में 9, ऐसे करना है, ठीक। अब हम भाई खाली इतना लॉजिक है कि 3 साल से पहले हम 1 साल पर आए, 1 साल पर आ गए, रेशियो मिलेगा 2 दिन का। अब यहाँ पे 2 साल का, 2 साल पे जाना है हमको, तो अब जब हम 2 साल पे जाएंगे, 1 साल से जब 2 साल पे जाएंगे तब स्क्वायर करेंगे। जब 2 साल से 1 साल पर आ रहे थे तो स्क्वायर रूट ले रहे थे, तो लेकिन अब 1 साल से जब 2 साल पर जाएंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो इसका स्क्वायर किए तो 4:9 बना। 9 की वैल्यू 8000, तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 32,000 बटा में 9, ऐसे करेंगे हम, है कि नहीं। अब देखो यहाँ से टाइप चेंज हो गई, ठीक है, पहले जैसा क्वेश्चन आ गया, देखो पहले वाला क्वेश्चन 12,800 रुपए, इतना पहले वाला नहीं, एक साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज बता दो, ये है ना। तो अब यहाँ से जो जो सारी बातें थी हो चुकी, ठीक है। अब कल कल देखेंगे क्या करने, है ना, बस करते हैं, टाइम काफी हो गया, ठीक। चलो फिर भाई चलते हैं, देखो भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो सभी लोग, है कि नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करो, करो भी और करवाओ भी, ठीक है। चलो ठीक, फिर चल रहे हैं ना।